कि आप देख रहे हैं, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बहुत सारी टॉपिक कवर कर ली है। बट दोस्तों, बहुत सारा सामान तो लंग्स में भी रखा हुआ है और अब हम उसकी पढ़ाई करने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? यस, बिल्कुल तैयार है। लंग्स हमारे बॉडी में वॉल्यूमिनस मींस लंबी चौड़ी कोन शेप्ड की ऑर्गन होती है। हमारे लंग्स में थोरैसिक कैविटी मींस छोटी सी स्पेस होती है जहां हमारा छोटा सा हार्ट बैठा रहता है। हमारे लंग्स सीरियस प्लेरुलर कैविटी से एनक्लोज्ड मींस ढके हुए होते हैं। इस प्लेरुलर कैविटी में सीरियस फ्लूइड्स पाए जाते हैं जो हमारे लंग्स को कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेरुला की। प्लेरुला हमारे लंग्स को एनक्लोज रखती है। इसमें 2 लेयर पाए जाते हैं, पैराइटल प्लेरुला एंड विसरल प्लेरुला। विसरल प्लेरुला चेस्ट वॉल और थोरैसिक सरफेस के इनर सरफेस से लगे हुए होते हैं और पैराइटल प्लेरुला लंग्स और फिशर के आउटर सरफेस पे लाइन कवर करती है। दोस्तों, इन दोनों प्लेरुलर के बीच के स्पेस को पता है क्या कहते हैं? उसे प्लेरुलर कैविटी कहते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ लंग्स की। हमारे लंग्स 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला पार्ट है एपेक्स और दूसरा पार्ट है बेस। एपेक्स हमारे बॉडी में राउंड शेप के होते हैं जो हमारे नेक ऑफ द रूट मींस गले के नीचे से और क्लेविकल बोन के 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से स्टार्ट होती है। एपेक्स हमारे नेक के ब्लड वेसल और नर्व से भी रिलेटेड मींस जुड़े हुए होते हैं। और अब बारी है बेस की। बेस कॉनकेव मींस अवतल शेप के होते हैं जो डायफ्राम के ऊपरी सरफेस से क्लोजली रिलेटेड होते हैं। माय डियर दोस्तों, आप डायग्राम में देख रहे हैं ना, कॉस्टल सरफेस कॉन्वेक्स मींस उत्तल शेप के होते हैं जो कॉस्टल कार्टिलेज, रिब्स और इंटरकॉस्टल मसल से जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए इनमें रिब्स के इंप्रेशन भी पाए जाते हैं। और यहाँ मिडिल मींस मिडिस्टिनल सरफेस कॉनकेव यानी कि अवतल शेप के होते हैं जिनमें हाइलम पाया जाता है। और लंग्स के अंदर जाने पर ब्रोंकस, ब्रोंकाई, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल वेन, लिम्फेटिक वेसल और नर्व्स भी पाए जाते हैं। और अब हम बात करेंगे पोर्शन ऑफ लंग्स की। हमारे लंग्स 2 पोर्शन से मिलकर बने हैं। पहला कंडक्टिंग पोर्शन एंड दूसरा रेस्पिरेटरी पोर्शन। कंडक्टिंग पोर्शन में हमारी ब्रोंकस हमारे हाइलम से होते हुए लंग्स में एंटर करती है। कंडक्शन का मीनिंग होता है प्रवाहित होना, क्योंकि ब्रोंकस हमारे लंग्स में प्रवाहित हो रही है, इसीलिए इसे कंडक्टिंग पोर्शन कहते हैं। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। राइट लंग में हमारी मेन ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है और ये सेकेंडरी ब्रोंकाई अपर, मिडिल, लोअर पार्ट में हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ते हुए ये 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई 10 सेगमेंटल में डिवाइड हो जाती है। और इसी तरह हमारी लेफ्ट लंग भी 2 लोब्स में सेपरेट है, अपर लोब्स एंड लोअर लोब्स। इसीलिए यहाँ सिर्फ 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई पाई जाती है जो कि 10 सेगमेंट्स में सेपरेट हो जाती है, 5 अपर लोब्स में और 5 लोअर लोब्स में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी ब्रोंकस तब तक डिवाइड होती है जब तक इनकी डायमीटर 1 mm तक नहीं हो जाती और इस लेवल पे इसे टर्मिनल ब्रोंकियोल कहते हैं। और यहाँ कोई भी ग्लैंड, कार्टिलेज या प्लेट नहीं पाया जाता क्योंकि 1 mm में तो कुछ भी नहीं आता। और अब कंडक्टिंग पोर्शन के बाद आगे बढ़ते हैं रेस्पिरेटरी पोर्शन की तरफ। यहाँ कंडक्टिंग पोर्शन की टर्मिनल ब्रोंकियोल, फर्दर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वोलरी सेक और फाइनली एल्वोलाई में कन्वर्ट हो जाती है, जिनकी वॉल बहुत ही ज्यादा थिन एंड मींस बहुत ही ज्यादा पतली होती है। दोस्तों, एल्वोलाई 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। यहाँ टाइप 1 के सेल्स में गैसेस एक्सचेंज होते हैं और टाइप 2 के सेल्स में फॉस्फोलिपिड सरफेक्टेंट सीक्रेट होते हैं। इन्हीं रेस्पिरेटरी पोर्शन में गैसों का एक्सचेंजेस होता है जिससे हम सांसें लेते हैं, इसीलिए इन्हें रेस्पिरेटरी पोर्शन कहते हैं। ये तो इस तरह दोस्तों हमने और आपने मिलकर लंग्स की इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया है और अब हम पढ़ने वाले हैं लंग्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, लंग्स वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटी।
डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। तो चले फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ।